हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है कंप्लेन चटाक। जैसे ही वो थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा, मेरे हाथ में जो मैंगो शेक की ट्रे थी तो वो दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखे सभी गिलास के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए गिलास के टुकड़े बिखरे हुए थे और मैं भी फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ होश नहीं था। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। शायद थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था या फिर मैं उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई। किसी के मुंह से एक लफ्ज ना फूटा। मम्मी जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे वो थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया हो। मम्मी जी की सारी सहेलियां जो उस किटी पार्टी में मौजूद थी, हैरानी से कभी मम्मी जी को तो कभी उनके बेटे सुमित को तो कभी उनकी बहू यानी कि मुझे सुलेखा को देख रही थी। पर किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। जब थोड़ा दिमाग सही हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो खुद ही खड़ी हो गई। देखा तो धीरे धीरे मम्मी जी की सहेलियां नदारद हो चुकी थी। क्यों कोई दूसरे के घर के पचड़े में टांग अड़ाए, यही सोचकर सब वहां से निकल गईं। जैसे ही खड़ी हुई वैसे ही सुमित चिल्लाते बोले, घर के बाहर किस से पूछ कर गई थी। बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है तुझे। इज्जत से रहना इस घर में, वरना शौक उतारने अच्छे से आते हैं मुझे। सच कहूँ तो सिर अभी भी घूम रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। सुमित अपना गुस्सा दिखाकर घर के बाहर निकल गए और मम्मी जी उन्हें तो शायद मुझसे कोई हमदर्दी थी ही नहीं। वही तो थी जिनके कलेजे को सबसे ज्यादा ठंडक पहुंची थी, क्योंकि वही तो थी जिन्होंने सुमित को फोन करके कहा था कि घर के बाहर गई हूँ मैं। अचानक मम्मी जी मुझसे बोली, अब पति से बिना पूछे बाहर जाओगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, फटाफट ये बिखरे हुए टुकड़े को उठा और अपना काम कर। बोलकर मम्मी जी भी अपने कमरे में चली गई। मैं वही हॉल में खड़ी रह गई। आखिर गलती क्या थी मेरी, यही कि मम्मी जी की किटी पार्टी के लिए बाहर से सामान खरीद कर ले आई और बाहर भी कितना घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस फोन करके सुमित को नहीं बताया था, पर मम्मी जी को बोल कर ही तो गई थी ना। उसकी इतनी बड़ी सजा दी गई मुझे। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़े लिए मैं उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, पर बहुत कुछ लग चुका था मेरे अंदर। सुमित तो मर्द है, लेकिन मम्मी जी तो औरत हैं, और जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता है तो वो तो हमेशा उसकी पहरेदार बन के खड़ी हो जाती। सच ही कहा है कि मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरतें ही पहरेदार होती, जो उनके गलत को सही साबित करती हैं। मैं सुलेखा, इस घर की बहू। मेरी शादी सुमित के 7-8 महीने पहले हुई थी। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, दुनिया की नज़रों में आत्मनिर्भर हूँ, जो सुबह बन ठन कर अपने जॉब पर जाती और शाम को घर आकर आराम करती और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करती है। घर में नौकर चाकर है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आस पड़ोस की औरतें की माने तो मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, पर सच्चाई बहुत अलग है। मेरे ससुराल में मेरी सास की नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं, क्योंकि वो मेरी पहरेदार बनी बैठी। वो मेरे पल पल की पूरी रिपोर्ट मेरे पति को अपने तरीके से देती, और उनका बेटा वो अपनी माँ की नज़रों से अच्छी अपनी पत्नी को देखता है, इसलिए उसे मुझ पर हाथ उठाने में गुरेज भी नहीं है। मैं अकेली कहीं आ जा नहीं सकती। अगर मुझे थोड़ा सा भी ऑफिस आने में लेट हो जाए तो मेरा पति वहीं पहुंच जाता है, और ऑफिस के बाहर जब मैं निकल कर आती हूँ तो वहीं लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर चुका होता है। जब शुरू शुरू में मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया तब भी सुमित ने मुझ पर हाथ उठाया था, जिसके बाद अपने मैके चली गई थी। पर वहाँ भी रही मेरी किस्मत। मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों के पक्ष ही में बोले, मेरी नहीं, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो इन लोगों की हिम्मत ही बढ़ गई। मेरी सारी सैलरी का हिसाब
किताब इनके पास होता है। अगर अपनी मर्जी से मैं कुछ खर्च कर दूँ तो उस दिन मेरा खाना पीना दुश्वार हो जाता। अभी तक कि सुमित मुझ पर कई बार हाथ उठा चुका है, पर हर बार घर में या तो कमरे में या मम्मी जी के सामने, पर आज इतनी औरतों के सामने मुझ पर हाथ उठाया गया। मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन उठकर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी कि पड़ोस में 2-3 आंटियां खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। एक ने तो टोक ही दिया, बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपने पति को परेशान करती हो कि उसे तुम पर हाथ उठाना पड़े। सुनकर बड़ा अजीब लगा, पर क्या कह सकते। मेरा पति मुझ पर हाथ उठाकर भी बेचारा बन चुका था। सच है, कभी औरतों की ही कमी निकाली जाती है, और वो कमी निकालने वाली भी औरत ही होती है। हम आज के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग बेवजह फेमिनिज्म का रोना रोते हैं। असल लड़ाई मर्दों से नहीं बल्कि औरतों से तो है। मन में ख्याल आ रहे थे कि काश ईश्वर अगले जन्म में औरत ना बनाए, और पर ये तो हार मानने वाला जैसा था। जब इस जन्म को जीना है तो मुझे निर्णय तो लेना ही था। यूँ अपनी पूरी ज़िंदगी मार खा कर तो नहीं रह सकती, और माँ बाप उनके पास तो जाना ही बेकार था, क्योंकि उन्हें साथ देना होता तो पहले ही दे चुके होते। सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंची। छुट्टी के लिए अप्लाई कर बैंक गई, जहां पर मैंने अपने सारे अमाउंट के पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को अपने अंदर में लिया। इसके बाद निकल कर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। मेरी कंप्लेन पर तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे मेरे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और उन दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता था कि वो दोनों मुझ पर बाद में हाथ उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान को जोखिम में ये थाने में ज़रूर लिखवा दिया था, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार मैंने भी पलट कर 2-3 चांटे उन्हें रसीद कर दिए। देखकर मम्मी जी चिल्लाई, अरे पति पर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक है तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? तलाक क्यों नहीं दे देती? नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं नहीं दूंगी। नहीं, आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे रहने दूं? डिवोर्स के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, वो मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, उसका खामियाजा तो आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगतूं? चाहती तो जेल भी भेज सकती थी, पर फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि शायद उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। बस आज के दिन जो कुछ भी मैंने किया, उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैं उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, पर वो लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरे माता पिता को भी बुलाया था, पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि आप लोगों को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी लोग लाज संभालो और मैं अपना घर। दोस्तों, ये थी हिंदी कहानी। हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हिंदी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।